हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का हिंदी का सिलेबस को समझते हैं। तो चलिए, अगर 2025 और 26 का सेशन में होंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चे, पूरा वीडियो को देखने का प्रयास करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे प्यारे बच्चों आज की क्लास में क्लास 10th का हिंदी सिलेबस। चलिए, क्लास 10th का हिंदी सिलेबस में क्या सब पढ़ना होता है, और ये आपका जो सेशन होगा प्यारे बच्चों 25 और 26, जो बच्चे क्लास 10th में 26 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले होंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो ध्यान रखें, 25 के बच्चे जो 25 में पढ़ रहे हैं और 26 में आप एग्जाम दीजिएगा, तो आपका सेशन होगा 25 to 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपका जो हिंदी का सिलेबस होता है प्यारे बच्चों, आपका जो हिंदी का जो सिलेबस हो समझते हैं। यहाँ पे देखो, आपका हिंदी में क्या सब पढ़ना होता है। सबसे पहले हम हिंदी को समझते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन की बात करेंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्लास 10th में आपको 2 हिंदी पढ़ना होता है। जैसे हिंदी सिलेबस में आपका जो हिंदी होता है, एक आपका आता है गोधूली भाग का। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट में गोधूली, जो आपका पढ़ना होता है। दूसरा हिंदी होता है खंड में, दूसरा खंड में आता है वर्णिका। प्यारे बच्चे, वर्णिका को पढ़ना होता है। अब ये समझना होगा कि गोधूली में कितने से चैप्टर होते हैं, और इसमें जो चैप्टर होते हैं प्यारे बच्चे, कितने ऐसे चैप्टर में जो है कि कविता है, कितने में कहानी है, कितने में निबंध है, तो ये समझना है। तो यहाँ पे अगर गोधूली की बात किया जाए तो कुल इसमें प्यारे बच्चे 24 चैप्टर पढ़ना होता है। कितने पढ़ना होता है? 24, जिसको 2 खंड में बांटा गया है। पहला खंड है प्यारे बच्चों, पहला खंड है गद्य खंड। यहाँ पे हम लिखेंगे गद्य खंड, पहला खंड यह गद्य खंड है। उसके बाद दूसरा है प्यारे बच्चों काव्य खंड। क्या है? काव्य खंड, काव्य खंड, ठीक है। और यहाँ देखो, गद्य खंड में आपको क्या सब पढ़ना होगा। गद्य खंड में आपका 12 चैप्टर शामिल है, और काव्य खंड में भी आपका 12 चैप्टर शामिल है। चलिए, यहाँ पे इसमें भी 12 चैप्टर शामिल है। तो 12 और 12 को ऐड करते हैं तो 24 चैप्टर पढ़ना होता है। ये जो काव्य खंड है ना, इसमें टोटल आपका कविता है। क्या है प्यारे बच्चों? कविता है। और ये जो गद्य खंड है, इसमें आपका निबंध है, आपका निबंध के बाद कहानी है, कुछ ललित रचना है, ये सब सारे चीज इसमें पढ़ना होगा, ठीक है। और ये जो आपका वर्णिका होगा प्यारे बच्चों, ये वर्णिका में कुल 5 चैप्टर शामिल है। कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर। आप कहेंगे सर, पूरा अगर हिंदी की बात किया जाए तो पूरा क्लास 10th में आपका हिंदी जो बुक होता है, टोटल चैप्टर की बात किया जाए तो 12 और 12 24 होगा। 5 मिला के आपका कितना हुआ? 29 चैप्टर आप लोग को पढ़ना होता है। प्यारे बच्चे, 29 चैप्टर से कितने अंक आता है? तो आपको पता होगा कि हिंदी जो होता है सब्जेक्ट, स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे 3 आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, एक हिंदी होता है, एक संस्कृत होता है, एक मैथमेटिक्स होता है। अगर आप ये 3 चैप्टर को, यानी 3 सब्जेक्ट को अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम 10th में नहीं होता है। तो चलिए, अब ये समझेंगे, आपका जो हिंदी में 100 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें जो है क्वेश्चन का टाइप क्या होता है उसको समझते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया कि आपका बुक 2 भागों में बांटा है, एक गोधूली, एक वर्णिका। गोधूली में 24 चैप्टर है, गोधूली को भी 2 खंड में बांटा गया, गद्य खंड और काव्य खंड, और वर्णिका में आपका 5 चैप्टर है। चलो आगे समझते हैं। आपका जो क्वेश्चन जो होता है हिंदी में, आपका 100 का जो एग्जाम आप लोग देते हैं, 100 नंबर आपको जो मिलता है, इसमें क्वेश्चन का टाइप क्या होता है। चलिए, 100 मार्क्स, यानी आपको जो 100 मार्क आता है प्यारे बच्चों, यहाँ ये समझना होगा, इसमें से आपका 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक आता है ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों, एक आता है ऑब्जेक्टिव। चलो, ये ऑब्जेक्टिव की जो संख्या होता है
100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको जवाब क्वेश्चन का देना होता है 50 यानी 50 का। और यहां से देखो, ये 100 ऑब्जेक्टिव और पर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क का रहता है, तो कुल बताया जाए तो 100 मार्क का एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। लेकिन जवाब इसमें कितना देना होता है, 50 क्वेश्चन का। तो 50 गुना 1 कितना हो जाएगा, 50 होगा। तो प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव आपको 50 अंक का बनाना होता है। और ये ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए बुक और व्याकरण दोनों से रहता है। तो प्यारे बच्चे, बुक से कितना रहता है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव होता है बुक से आपका 40% होता है, यानी 40 प्रश्न जो है आपका बुक से रहेगा। और इसमें आपका बुक से जो रहता है, जैसे लेखक का नाम, लेखक का जन्म, लेखक का मृत्यु कब हुआ, या इस चैप्टर का जो रचना होता है, जैसे प्रमुख लेखक का रचनाएं होता है या उपन्यास होता है, ये सारे चीज पूछा जाता है, ठीक है। और देखो 60% जो क्वेश्चन है आपका व्याकरण से आता है। कहां से आता है, व्याकरण से। तो बात किया जाए प्यारे बच्चे, तो कुल मिला के देखो 60 प्रश्न आपका व्याकरण से पूछा जाता है, 40 प्रश्न आपका बुक से लिया जाता है। और बुक में गोधूली और वर्णिका दोनों से रहता है, ठीक है। यहां तक आप लोग को ये समझ में आ गया कि 100 नंबर का एग्जाम में 50 क्वेश्चन। अगर बात किया जाए, अगर आप अच्छे से व्याकरण को कवर कर लेते हैं तो टोटल व्याकरण से भी आप 50 नंबर ला सकते हैं। या नहीं तो मान के चलिए, अगर बुक को कवर कर लेते हैं तो 40 प्रश्न बुक से बनाइए और यहाँ पे 10 प्रश्न इससे ले लीजिए, तो आपको 50 मिल जाएगा। 2025 के एग्जाम में प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो 2025 का जो एग्जाम हुआ था, इसमें हिंदी से जो है आपका 44 प्रश्न पूछा गया था बुक से। और उसके बाद 56 प्रश्न जो है आपका व्याकरण से पूछा गया है। आप जाके क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम समझने वाले हैं सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। यहाँ ऑब्जेक्टिव आप लोग को समझ में आ गया। अब समझेंगे दूसरा टाइप जो होता है सब्जेक्टिव। चलो, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चे, जो 50 अंक का आपको जवाब देना होता है। कितने अंक का, 50। चलिए, और इसमें क्या क्या पूछा जाता है। अब देखो 50 अंक में सबसे पहला बिंदु होता है, से आपको पता होगा, गद्यांश। क्या होता है, गद्यांश होता है। जो आपका पहले आपको 2 गद्यांश बनाना होता है, जो 20 अंक का होता है, ठीक है। चलो, गद्यांश आपका कितना अंक का होता है, 20 अंक का। दूसरा पॉइंट होता है प्यारे बच्चे निबंध। क्या होता है, निबंध, जिसके बारे में आप जानते हैं उसके बारे में, जैसे होली पर निबंध लिखो, सरस्वती पूजा पर लिखो, है ना। उसके बाद जैसे दिवाली पर लिखना, ये सब निबंध जो है आपका 10 अंक का आता है। तो कुल बात किया जाए तो 30 हुआ। अब देखो उसके बाद 5 अंक का जो आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन प्यारे बच्चे, 5 अंक में आपका पत्र लेखन पूछा जाता है, ठीक है। ये भी आपको जवाब देना होता है, आसान होता है, ठीक है। उसके बाद यहां से देखा जाए पत्र लेखन या संवाद, 2 टाइप से क्वेश्चन आता है। या तो किसी दोस्त के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो यह संवाद लिख दो, या आप पत्र लेखन या छुट्टी पे एप्लीकेशन जो होता है प्यारे बच्चे, या शुल्क माफ करने की अवधि में जो होता है, ये सारी चीज आपको होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो होता है व्याख्या। व्याख्या आप समझते होंगे, आपके 29 चैप्टर में से जैसे आपका व्याख्या, किसी लेखक के व्याख्या करना है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको 5 अंक, यानी यहां से एक क्वेश्चन लेता है जो 5 अंक में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चे, यहां से देखा जाए 20 और 10 कितना हुआ, 30 और 10 40 हुआ। 10 नंबर जो है आपका प्यारे बच्चे हिंदी से। 2 नंबर में जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जो आपका जवाब देना होता है, यानी आपका हिंदी बुक से 10 प्रश्न पूछा जाता है हिंदी यानी बुक से। 29 चैप्टर से आपको कहीं से भी प्यारे बच्चे 10 क्वेश्चन उठा लेगा, लेकिन जवाब देना है 5 क्वेश्चन का। बताइए, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 प्रश्न का जवाब देंगे तो कितना हुआ, तो 5 गुना 2 कितना होगा प्यारे बच्चे, 10 अंक यहां से मिला। तो कुल मैं बात करूं तो यहां से देखो 20 और 10 30 हुआ। 5 अंक का यहाँ पे संवाद होगा, 5 का व्याख्या होगा। तो यहाँ पे 30 10 40, 10 कितना हुआ, 50 हुआ। आप सब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है मेरे शेर, आपको 50 अंक का जवाब देना होता है। और ऑब्जेक्टिव जो होता है आपको 50 अंक का जवाब देना होता है। तो प्यारे बच्चे, क्लास 10th में आपको हिंदी से 100 नंबर लाने के लिए ये सारे चीज को पढ़ना होगा। सबसे पहले सब्जेक्टिव में गद्यांश को बनाना होगा। अगर आप 26 के बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं
तो आप अभी से भी प्रैक्टिस कीजिए, गद्यांश को बनाइए। क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे ऐसे गद्यांश है जो बनाने से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और निबंध जो होता है, जैसे जिसके बारे में आप जानते हैं उसके बारे में निबंध लिखना होगा। आपका पत्र लेखन है, जैसे मान लीजिए आपको हेड मास्टर के ऊपर यानी आपका जो टीचर है उसके बारे में, छुट्टी के संबंध में आप पत्र लिख सकते हो, जिसको एप्लीकेशन कहते हो। संवाद का मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त के बीच जो बातचीत होती है। अब उसके बाद व्याख्या होता है प्यारे बच्चे, जैसे किसी लेखक का व्याख्या करना है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक जैसे गोधूली में है, मान लीजिए, तो गोधूली भाग 2 से संकलित है। और उसके बाद जो है लेखक का डाटा, लेखक का जन्म, इसमें जो है सारा चीज लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हिंदी बुक से आपका जो 2 नंबर का प्रश्न रहता है, टोटल 10 गो पूछा जाता है, जिसमें जवाब आपको 5 गो ही देना पड़ता है। तो प्यारे बच्चे, टोटल जो चैप्टर होगा आपका हिंदी का, इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th, जैसे आपका क्लास 10th भी हो तो आप जाके, मेरा एक यूट्यूब चैनल है स्पेशल, जिसपे आपको सिर्फ क्लास 10th और क्लास 12th का हिंदी और इंग्लिश आपका, जैसे जोश स्टडी हिंदी एंड इंग्लिश चैनल सब्सक्राइब जो आप कर लीजिएगा, उस पे पर्सनल आपका हिंदी का ही वीडियो और इंग्लिश का ही मिलेगा। तो प्यारे बच्चे, चैनल हम बता दे रहे हैं, ये तो आपका मेन ही चैनल पे जाएगा, वो चैनल को आप सर्च कर लीजिएगा, जोश स्टडी। प्यारे बच्चे, जोश स्टडी हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस, प्यारे बच्चे ये आप सर्च कर लीजिएगा और उसको आप जो है चैनल से जुड़ जाइएगा। उस पे आपको क्लास 10th और 12th का टोटल हिंदी का चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। आगे चल के प्यारे बच्चे आपका लैब भी होगा। तो क्लास में सिर्फ आपको सिलेबस का ज्ञान दिए हैं। आगे हम आते हैं, आपका चैप्टर फर्स्ट जो होता है क्लास 10th का, पहला चैप्टर होता है प्यारे बच्चे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगला नेक्स्ट दिन आप लोग जो है जरूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।